हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने जो प्रीवियस चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 2 एंड द चैप्टर नेम ओवर हियर इज लाइन्स एंड एंगल्स. सो बेसिकली स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स. हमने प्रीवियस चैप्टर में पैटर्न के बारे में पढ़ा था, ठीक है. इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे शेप्स के साइड्स होते हैं, ठीक है. उन लाइन से फिर क्या होता है, जो लाइन्स होते हैं स्टूडेंट उन्हीं से शेप फॉर्म होता है, ठीक है. और शेप के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको हम एंगल बोलते हैं, एंगल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हियर कम्स द embark on activity. In earlier classes we have learned about some geometric shapes. हमने earlier classes में geometric shapes के बारे में पढ़ा था. These included lines, angles, triangles, quadrilaterals and circles. Many of these are made up of line segments and the angles formed by them. We can see that lines and angles are different. हम देख सकते हैं कि जो lines and angles है वो different होते हैं. We can often look at line segments and compare their length and the angles between them. हम देखते हैं उनके line segments को, उनके compare करते हैं length को और angles को जो उनके बीच में होता है, ठीक है. जैसे कि ये आपको लाइन सेगमेंट दिया है जो टू डॉट्स जो है उनको ज्वाइन कर रहा है, ठीक है. ये आपको एक पूरा फिगर दे रखा है, एक पूरा आपको कंप्लीट शेप दिया है जिसके आपको एंगल्स दिए हैं, कॉर्नर पॉइंट जिन्हें हम बोलते हैं एंगल से ही आपके, और ये आपका क्या है, लाइन है, ठीक है. ऐसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये एंगल है आपका, ठीक है. जबकि जो सर्कल है उसमें कोई एंगल नहीं होता, उसमें कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं होता, अपने आप में ही एक कर्व फॉर्म है, ठीक है. ऐसे ही आपको यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, रोम्बस के फॉर्म में है ये वाला, ठीक है. ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या दिया है, दिस इज दी पेंटागन वन, ओके. इट हैज 5 साइड्स, ओके. Now let's start the chapter. First topic is exploring essential ideas. Okay, so the first thing is point. A point determines a location. It is usually denoted by a capital letter. For example, point A. Point जो है वो determine करता है location को. ये usually हम capital letter से like denote करते हैं, बताते हैं, ठीक है. जैसे कि point A हो गया, ऐसे ही हम point O भी लिख सकते हैं. कोई सा भी आप alphabet इसमें letter जो है वो लिख सकते हो, ठीक है. So next is a point does not have any dimension, that is it does not have length, breadth or height. For example, the tip of a compass, a needle and the sharpened end of a pencil. तो point का कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं होता है. जैसे कि टिप हो गया कंपास का, नीडल का, या फिर शार्पन एंड हो गई पेंसिल की, तो उनका कोई ऐसा क्या नहीं होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होता है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज line. A line is a collection of points along a straight path going endlessly in either direction. A line has infinite length, so it cannot be drawn as the finite length of a paper sheet. To show infinite extension of line, we draw arrowheads on both sides. अब line का infinite form दिखाने के लिए हम arrowhead draw करते हैं दोनों साइड से, तो उसे हम line बोलते हैं, जो continuously चलता रहता है, जो कभी end नहीं होता है, ठीक है, infinite form में होता है. For example, line PQ is denoted as लाइक दिस, ओके. दोनों साइड में एरो, क्योंकि लाइन जो है वो चलती ही रह रही है आगे पीछे, ठीक है. तो हियर यू कैन सी द लाइन PQ, ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट लाइन सेगमेंट, ओके. A line segment is a part of a line with 2 end points and a fixed length. Line segment part of a line है, मतलब लाइन का ही पार्ट है वो, ठीक है. मतलब लाइन के अंदर लाइन सेगमेंट आता है, लाइन सेगमेंट के अंदर लाइन नहीं आता है, ठीक है. तो लाइन का पार्ट है जिसमें 2 पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. एंड इसका जो लेंथ है वो काफी ज्यादा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, जैसे ए भी आप देख सकते हो. सो इट इज डिनोटेड बाय इट्स 2 एंड पॉइंट्स. ये 2 एंड पॉइंट से डिनोट होता है, एंड द सिंबल. फॉर एग्जांपल, लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो डिनोट होता है एज दिस, ओके, लाइक ए बी, और उसके ऊपर आप सिंपल एक लाइन कर दोगे, ठीक है, नॉट दिस PQ, ओके. नाउ नेक्स्ट इज रे. A ray is a part of a line which has only one end point and can be extended endlessly in another direction. Ray part of a line है जिसमें सिर्फ एक ही end point है और वो endlessly चलता रहता है, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में, ओके. A ray has no breadth or thickness. ray का कोई breadth और thickness नहीं होता है. A ray is represented by this, okay, AB and then एक ही साइड में arrow, ये एक साइड में जा रहा है. It shows that A is the fixed point. A जो है वो fixed point है, and B जो है वो point है, एंड B इज अ पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ अ रे, यानी कि B जो है वो उसी फॉर्म में ही वो चलता रह रहा है, ठीक है, जो रे है, ठीक है. हियर यू कैन सी द रे AB. नाउ लेट्स कंपेयरिंग बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड रे, ठीक है. लाइन सेगमेंट रे के बीच में ऐसे कुछ कंपेरिजन चल रहा है, डिफरेंशिएशन चल रहा है. फर्स्ट इज अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, अ रे हैज 1 एंड पॉइंट, ठीक है.
Next one, a line has infinite length, line segment has definite length, a ray has infinite length. Okay. Next one, a line AB is denoted as this. Okay, a line segment AB is denoted as this. A ray AB is denoted as this. ठीक है, मतलब जब दोनों साइड एरो तो लाइन है, जब कोई भी साइड एरो नहीं है तो लाइन सेगमेंट है, जब एक ही साइड एरो तो वो रे है. ठीक है. Now let's move into the plane point. Any flat and smooth surface extended endlessly in all directions of length and breadth is called a plane. मतलब कोई भी जो फ्लैट और स्मूथ सा सरफेस है जो एंडलेसली चलता जा रहा है, ठीक है, उसे हम प्लेन बोलते हैं, जिसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ है. अ प्लेन हैज नो बाउंड्री एंड नो थिकनेस. प्लेन में कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई थिकनेस नहीं होता. द टॉप ऑफ टेबल, सरफेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, टॉप एंड बॉटम ऑफ सिलेंडर, ये सभी जो है ये हमें गिव लाइक इट जस्ट गिव द आइडिया ऑफ अ प्लेन. ये हमें आइडिया देते हैं प्लेन का. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो टेबल टॉप, ये हमें आइडिया दे रहे हैं प्लेन का. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स. 3 or more points are said to be collinear if they lie on the same line in a plane. अब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स जो है उनको हम कोलिनियर बोलते हैं अगर वो सेम लाइन में लाई कर रहे हो भी प्लेन में. ठीक है. इन दिस फिगर पॉइंट A, B and C lie on the same straight line L, so they are collinear points. अब सेम स्ट्रेट लाइन L में A, B, C लाई कर रहे हैं तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है. ठीक है. If a straight line in a plane contains 2 points but it does not contain the third point, then the 3 points are said to be non-collinear. मतलब एक straight line में a straight line in a plane, ठीक है, जो contain कर रहा है 2 point को, ठीक है, but वो नहीं contain कर रहा है third point को, then 3 points को हम क्या बोलेंगे, non-collinear बोलेंगे. ठीक है. In the figure A, B, C, these are non-collinear. A, B, C क्या है, non-collinear है. ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन में ये 2 पॉइंट को तो कंटेन कर रहा है ए और सी को. ठीक है, बट इट डज नॉट कंटेन द थर्ड पॉइंट. तो ये थर्ड पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है, देन 3 पॉइंट्स को हम नॉन कोलिनियर बोलेंगे. ठीक है, जबकि आप इस तरह देख सकते हो कि तीनों पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं तो ये कोलिनियर में है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस. Two straight lines are said to be parallel to each other if they lie in the same plane and do not intersect when produced on either side. मतलब जो एक दूसरे को काट के नहीं जा रहे हो, एक दूसरे के एकदम ऊपर नीचे ही फॉर्म में है वो. ठीक है. The adjoining figure shows 2 lines AB and CD. आपको यहाँ पर 2 लाइन दी गई ABC and CD which are parallel to each other. एक दूसरे के पैरेलल टच नहीं करे पर पैरेलल है. ठीक है. The line AB parallel to CD is symbolically represented by writing AB parallel to CD, which is read as line AB is parallel to line CD. ठीक है. Tracks on railway lines, lines in English notebook, opposite sides of the window, etc. are the examples of parallel line. ये सभी एग्जाम्पल है पैरेलल लाइन के. ठीक है. पैरेलल लाइन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से होती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स. Two straight lines are called intersecting lines if they intersect each other at a common point. जो एक ही common point पे एक दूसरे को कट करके जा रहा हो, intersect करके जा रहा हो, तो उसे हम intersecting line बोलते हैं. The common point is called point of intersection. जो common point है उसे हम point of intersection बोलते हैं. The adjoining figure shows 2 lines AB and CD. ये हमें 2 लाइन दे रहा है AB और CD. ठीक है, which are intersected at point O, जो कि point O पर intersect कर रहा है. Okay, thus O is the point of intersection. तो O को हम point of intersection बोलेंगे. ठीक है स्टूडेंट. Now next is student concurrent lines. If 3 or more straight lines pass through a common point, the lines are called concurrent lines. मतलब अगर 3 या 3 से ज्यादा जो स्ट्रेट लाइन है वो पास कर रही है कॉमन पॉइंट में तो उनको हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं. तो कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. जो कॉमन पॉइंट है उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं. ठीक है, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइन जो पास कर रही है. द एडजॉइनिंग फिगर शोज कॉन्करेंट लाइंस. हमें यहाँ पर एडजॉइनिंग फिगर जो दिखा रही है कॉन्करेंट लाइन जैसे ए बी सी डी ई एफ और जी एच. ठीक है, एज द लाइन आर पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट ओ. ओ से ही ये पास ऑन हो रहे हैं. दस ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. तो ओ जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है. ठीक है. अशोका चक्र, व्हील ऑफ अ साइकिल एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्करेंट लाइन. तो ये सभी एग्जाम्पल है कॉन्करेंट लाइन के. ठीक है. Now student, let's move into the exercise 2A. So the first thing is study the given figure and answer the following question. आपको given figure को अच्छे से स्टडी करना है और आंसर करना है क्वेश्चंस को. जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है, पूछा गया है नेम ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स. 3 लाइन सेगमेंट के आपको नाम बताने हैं. तो 3 लाइन सेगमेंट कौन हो गए? एक तो AC हो गया. ठीक है, एक आप लिख सकते हो BC. ठीक है, एक आपने लिख दिया AB. ठीक है, सो दीज आर द 3 लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, इनमें ऐसे आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो. ओके. नाउ नेक्स्ट इज नेम द 4 रेज. 4 रेज आपको बताने हैं. तो जैसे कि आपने बता दिया BA. ठीक है, एक आपने BA बता दिया. ओके, एक आपने बता दिया BC. ठीक है, ऐसे ही आपको और 2 बताने हैं. ठीक है, नेम 1 लाइन. एक लाइन का नाम बताओ. ठीक है, तो एक लाइन का आपको नाम बोला है. ओके, तो बेसिकली
AC हो गया एक लाइन, ठीक है, जिसमें दोनों साइड एरो आ जाएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लाइन, लाइन सेगमेंट और रे. अब यहाँ पर आपको क्लासिफाई करना है कि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे है, उनके जो सिंबल है उससे, ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पर ए भी दिया और एक लाइन है जिसमें ना एरो है, मतलब दोनों साइड एरो ही नहीं है, ठीक है. तो ये क्या है आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है. दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है. लाइन सेगमेंट आप पूरा भी लिख सकते हो या फिर शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एल और एस भी लिख सकते हो, लाइन सेगमेंट, ठीक है. अब जैसे यहाँ पर दोनों साइड है एरो, तो ये आपका सिंपल लाइन है, ठीक है, या फिर एल भी आप लिख सकते हो, ठीक है. तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करोगे. नाउ नेक्स्ट इज राइट हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू, मतलब एक गिवन पॉइंट में आप कितने लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. तो स्टूडेंट जैसे आपको यहाँ पर पूछा गया है कि अ गिवन पॉइंट में हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसमें इनफाइनाइट ड्रॉ हो सकती है, ठीक है. तो आपको यहाँ पर लिखना है, so write down infinite over here, infinite, okay, infinite लाइन्स आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो. तो ऐसे ही आपको बाकी में बताना है कि कितने लाइन ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ड्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड नेम देम. आपको काउंट करना है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट को, ड्रॉ जो कि ड्रॉ करे गए हैं हर एक फिगर में, और उनका नाम भी बताना है आपको, ठीक है. जैसे कि आपको फर्स्ट फिगर दे रखा है ABCD, तो इसमें जो लाइन सेगमेंट हो गया वो हो गया AD, ठीक है. तो AD लाइन सेगमेंट है, तो ऐसे करके आप इधर ड्रॉ कर दोगे सिंबल, ठीक है. तो इस तरीके से आपको बताना है नाम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर नेम द लाइन सेगमेंट. इस गिवन फिगर में आपको लाइन सेगमेंट का नाम बताना है. नेम द पोर्शन ऑफ प्लेन्स, प्लेन्स की जो पोर्शन है वो भी आपको नाम बताने हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम टू इंटरसेक्टिंग लाइन. दो इंटरसेक्टिंग लाइन का आपको नाम बताना है, जैसे CD एंड AB हो गया, ठीक है, CD एंड AB, ठीक है. ऐसे ही आपको फिर 8 रेस के नाम बताने हैं. 6 लाइन सेगमेंट, लाइन ऑन विच ओ लाइज, ठीक है, जिसमें ओ लाई कर रहा है वो लाइन बताना है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज राइट ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन. जो भी पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है उनको आप बताना है, ठीक है, लिखना है. ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन आपको लिखने हैं यहाँ पर, और लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O वो आपको लिखना है. जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है वो आपको लिखना है, जैसे कि AF हो गया और CD हो गया, ठीक है. Now student, ऐसे ही आपको हॉट के क्वेश्चन दिए गए which you have to complete. Now let's move into the next topic, that is exploring essential ideas. Now here the topic is curves of figures. In modern mathematics, curves include line segments. It is drawn without lifting the pencil and without the use of a ruler. अब modern mathematics में curves जो है वो include करता है line segment को. इसमें हम बिना पेंसिल के जो पॉइंटर्स को उठाए हम उसको फॉर्म करते हैं, जो कर्व फिगर है उसको फॉर्म करते हैं, ठीक है. When we move our pencil tip freely without lifting the pencil from the paper and without the use of a ruler, the shape that formed is called a curve. अब बिना रूलर का यूज किए जब हम पेंसिल को लिफ्ट भी नहीं करते हैं ऊपर की तरफ और चलते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, तो हमें कर्व फिगर बनाते हैं, ठीक है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ कर्व्स आर एज फॉलोज. कुछ एग्जाम्पल आपको कर्व के यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है. अब बेसिकली जिसमें हम स्केल यूज करते हैं ऑब्वियसली उसमें हम स्ट्रेट फॉर्म ही जो शेप है वो बनाएंगे, पर जब हम स्केल यूज नहीं करते तो कर्व फॉर्म ही हमें लाइक फिगर मिलता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो. नाउ कर्व्स आर ऑफ 2 टाइप्स. कर्व्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं. एक होता है आपका ओपन कर्व, ठीक है. अ कर्व विच हैज डिफरेंट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व. मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है और फाइनल पॉइंट भी डिफरेंट होता है, उसे हम ओपन कर्व बोलते हैं, ठीक है. मतलब जो एंडिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पे ही नहीं मिल रहा है, ठीक है. तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये सभी ओपन कर्व के आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं. नाउ नेक्स्ट इज क्लोज कर्व. A curve in which initial and final points coincide with each other is called a closed curve. मतलब जहां से शुरू हुआ मतलब स्टार्ट हुआ यानी कि इनिशियल पॉइंट वहीं पर वो खत्म हो रहा है, फाइनल हो रहा है, तो दैट इज द एंडिंग पॉइंट. तो ये क्या हो गया आपका क्लोज कर्व हो गया जो बंद है, ठीक है. सो दीज आर द क्लोज कर्व, ठीक है. Now let's see interior and exterior of a closed curve. A closed curve separates a plane into parts. मतलब वो सेपरेट करता है प्लेन को पार्ट्स में. जैसे कि फर्स्ट है इंटीरियर ऑफ द कर्व. The region of the plane that lies inside the curve is called the interior of the curve. जो मतलब अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, कर्व के, उसे हम इंटीरियर बोलते हैं कर्व का. नेक्स्ट इज बाउंड्री ऑफ द कर्व. द लाइन दैट सेपरेट द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रीजन ऑफ द कर्व इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ द कर्व. जो सेपरेट कर रहा है इंटीरियर एक्सटीरियर रीजन को, ठीक है, कर्व का, उसे हम बाउंड्री ऑफ द कर्व बोलते हैं. नेक्स्ट इज एक्सटीरियर ऑफ द कर्व. द रीजन ऑफ द प्लेन दैट लाइज आउटसाइड द कर्व इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द कर्व. जो आउटसाइड लाई कर रहा है कर्व के, उसे हम एक्सटीरियर यानी कि बाहर का बोलते हैं, ठीक है, कर्व का. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो P है वो इंटीरियर है कर्व के, Q कर्व पे ही है, और R जो है वो बाहर है कर्व के, ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट, इन द गिवन फिगर पॉइंट P इज इन द इंटीरियर, पॉइंट R इज इन द एक्सटीरियर एंड पॉइंट Q इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द कर्व, ठीक है. Now student, let's move into the next topic, that is polygon. Simple closed figure having 3 or more line segments are called polygon. मतलब वो simple closed figure जिसके 3 या फिर ज्यादा line segments होते हैं उसे हम polygon बोलते हैं, ठीक है.
So polygons are of various types depending upon the number of line segments they have. So ये various type के होते हैं, ठीक है. A three-sided polygon को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं. The following table shows polygon having different number of line segments. तो कुछ आपको यहाँ पर टेबल दिया गया है जिसमें different number of line segments और polygon के नाम दिए गए, ठीक है. तो ये आपको polygons है, figures है, number of sides है, ये name of the polygon है. 3 sides है तो triangle हो गया, 4 sides है तो quadrilateral है, 5 sides है तो pentagon है ये, 6 साइड है तो हेक्सागन, 7 साइड है तो हेप्टागन, 8 साइड है तो ऑक्टागन, 9 साइड है तो नोनागन, 10 होंगे तो क्या होगा? दैट इज डेकागन, ठीक है. पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी एंड गॉन का मतलब होता है साइड, ठीक है, मतलब जिसके बहुत सारे साइड हो. द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द पॉलीगन आर कॉल्ड इट साइड्स. मतलब जो लाइन सेगमेंट पॉलीगन को फॉर्म कर रहे हैं उन्हें हम साइड्स बोलते हैं. तो पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर विद मेनी साइड्स. पॉलीगन एक क्लोज फिगर है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे साइड्स है, ठीक है. नाउ लेट्स सी पार्ट्स ऑफ पॉलीगन. The line segment forming a polygon are called its sides or edges. मतलब वो लाइन सेगमेंट जो पॉलीगन को फॉर्म कर रहे हैं उन्हें हम साइड्स बोलते हैं, एजेस बोलते हैं. इन द फिगर ABCDE इज अ रेगुलर पॉलीगन. अब इस फिगर में जो ये ABCDE है ये आपका रेगुलर पॉलीगन है जिसमें AB, BC, CD, DE एंड EA ये आपके साइड्स है, ठीक है. Now next is adjacent sides. The two sides of a polygon having one common end point are called adjacent side. मतलब दो sides जो है polygon के जिसमें one common end point है उसे हम adjacent side बोलते हैं, ठीक है. जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो इसमें adjacent side क्या है? AB, BC एक साथ है adjacent side, ठीक है. कैसे? जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है AB, फिर जहां पर ये खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है दूसरे उसमें, ठीक है, दैट इज BC, ठीक है. फिर उसके बाद CD, फिर DE, ठीक है. तो इसमें दो का ग्रुप बनाया है, AB और BC, फिर CD और DE, ठीक है. तो इस तरीके से हम इन्हें क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड बोलेंगे. ओके, हियर यू कैन सी these all are the pairs of adjacent sides, ठीक है. Now the next is vertex. The adjacent sides of a polygon meet at a common point called vertex. अब आपने नोटिस किया होगा AB, BC जो है वो कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है, दैट इज नोन एज द वर्टेक्स. ये क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया. दैट इज इट इज अ पॉइंट वेयर अ पेयर ऑफ साइड्स मीट. जहां पर पेयर ऑफ जो जोड़े हैं साइड के वो मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं. इन द फिगर द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन ABCD आर A, B, C, D एंड E, ठीक है. ये सभी क्या है? वर्टिसेस है. ओके. Now next is diagonals. The line segment joining two non-adjacent vertices is called the diagonal of the polygon. मतलब वो line segment जो दो non-adjacent vertices को join कर रहा है उन्हें हम क्या बोलते हैं? diagonal बोलते हैं, ठीक है. जैसे BD join कर रहे हैं, ये दोनों जो है ये adjacent नहीं है, ठीक है. adjacent vertex नहीं है ये, ठीक है. तो इसी वजह से इन्हें हम क्या बोलेंगे? diagonal बोलेंगे, ठीक है. So in the figure AD, AC, CE, BE and BD are the diagonals of the polygon ABCDE, ठीक है. Now next is student angle. When two rays have a common end point or initial point, an angle is formed. तब जब दो रेज में कॉमन एंड पॉइंट होता है या इनिशियल होता है, ठीक है, स्टार्टिंग होता है, तो उसमें हम बोलते हैं कि एंगल फॉर्म हुआ है. तो कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं एंगल का, ठीक है. द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द साइड्स और आर्म्स ऑफ द एंगल. तो जो दो रेज फॉर्म करते हैं एंगल को उन्हें हम साइड्स बोलते हैं या फिर उन्हें हम आर्म्स बोलते हैं एंगल का. एंड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस. ओके. इन द साइड फिगर O इज द वर्टेक्स. अब इस साइड फिगर में O जो है वो क्या है? आपका वर्टेक्स है. एंड OA आपका क्या है? रे है. OB भी आपके रे है. ये दोनों आर्म्स है. वी कैन रीड और राइट एन एंगल इन दिस वेज, इन 3 वेज. 3 तरीके से हम एंगल को लिख सकते हैं, या तो एंगल O या फिर एंगल AOB पूरा नाम देकर, या फिर एंगल BOA, ठीक है. ऐसे लिखो, ऐसे कोई एक ही बात है. ओके. Now next is interior and exterior of an angle. An angle divides the plane in which it lies into two parts. The parts of the plane which is with that in the two sides of an angle extended endlessly is called the interior of the angle. मतलब जो एंगल के बीचों बीच अंदर की तरफ है वो interior of the angle है. The part of the plane which is outside the two sides of an angle extend endlessly is called exterior of the angle. जो बाहर की साइड है वो exterior of the angle है, ठीक है, जैसे M हो गया. Okay. In the given figure, points P and Q are in the interior of the angle AOB. Point P and Q जो है वो अंदर की तरफ है एंगल AOB में. The point A, O and B जो है वो on the angle AOB itself, ठीक है. ये जो है पॉइंट ये on the angle AOB में ही है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. ओके. Now student, next is adjacent angles. Two angles in a plane are said to be adjacent if they have. अब दो एंगल्स जो है प्लेन में उनको हम adjacent बोलते हैं अगर उनमें क्या होता है? एक कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है.
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कॉमन वर्टेक्स है इनका, ठीक है, एक कॉमन आर्म होता है इनका, जैसे आप ये देख सकते हो OQ, एंड द अदर टू नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, और जो दूसरे जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो ऑपोजिट साइड्स में है कॉमन आर्म के, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लीनियर पेयर। इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, मतलब दो एडजेसेंट एंगल का जब सम 180 डिग्री होता है तो उसे हम लीनियर पेयर बोलते हैं। देन दीज टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर, ठीक है। अब लीनियर पेयर में हमेशा आप ये ध्यान देना कि एक एक्यूट एंगल होता है और एक ऑब्ट्यूज होता है। एक्यूट क्या होता है, 90 से जो छोटे होते हैं, और ऑब्ट्यूज जो 90 से बड़े होते हैं, तो उन दोनों का जो सम आता है वो 180 डिग्री आता है, दैट इज द लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल POR plus angle QOR is equal to angle POQ, that means 180 degree, which is a straight angle, and this is the linear pair. Okay, now let's move to the example. Draw rough diagram of two angles such that they have, आपको दो एंगल के रफ डायग्राम बनाने हैं इस तरीके से जैसे कि उनका एक रे हो कॉमन में, ठीक है। तो एक रे जब कॉमन में हो तो कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, ठीक है। इसमें एक रे कॉमन में है यहाँ पर, तो एंगल POQ आपको दिया है इधर, ठीक है, एंड एंगल QOR आपको दिया है, इसमें वन रे कौन सा है, OQ, विच इज इन कॉमन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स गिवन ओवर हियर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 2B। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड वेदर ईच फिगर इज अ सिंपल क्लोज फिगर और नॉट। हर एक फिगर जो है वो सिंपल क्लोज फिगर है या नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्या ये सिंपल क्लोज फिगर है, तो बेसिकली ये क्लोज तो है, ठीक है, बट यहाँ से अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ठीक है, ये एकदम लाइक सिंपल फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारी फिगर हो गई है, ठीक है। हियर आल्सो यू कैन सी ये सिंपल फिगर नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो डायगोनल फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिंपल फिगर नहीं है, ओके, दिस इज आल्सो नॉट सिंपल वन, दिस इज सिंपल, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखोगे SIMPLE, यानी कि ये सिंपल फिगर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट वन इज फाइंड वेदर ईच फिगर इज एन ओपन फिगर और क्लोज फिगर। फाइंड आउट करना है कि ओपन है या क्लोज फिगर है। जैसे कि फर्स्ट वन, ये कौन सी फिगर है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर खत्म हो रहा है, यानी कि ये क्लोज फिगर है, तो इसके लिए आप कैपिटल C लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी का देखकर बताना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट इज नेम द पॉइंट्स विच आर, आपको पॉइंट नेम करने हैं जो कि इन द इंटीरियर ऑफ द क्लोज फिगर है, अंदर है क्लोज फिगर के, जैसे कि R हो गया, ठीक है, P हो गया, ओके। और फिर पूछा एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज फिगर के बाहर है, यानी कि जैसे M हो गया, ठीक है, N हो गया, ओके। फिर बोले बाउंड्री ऑफ द क्लोज फिगर में कौन कौन सा है, तो जैसे कि A हो गया, B हो गया, ठीक है, दीज आर ऑन द बाउंड्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल। फॉलोइंग एंगल में आपको वर्टेक्स और आर्म को बताना है, ठीक है। जैसे वर्टेक्स इसमें B हो गया, आर्म्स इसमें AB और BC हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है, ओके। ऐसे स्टूडेंट आपको जो बाकी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग है, विच यू हैव टू कंप्लीट, ओके स्टूडेंट्स। Now let's move to the next topic, that is exploring essential ideas, measuring line segments. A line segment is a part of a line. Line segment जैसे हमने पढ़ा था कि वो किसका पार्ट होता है, लाइन का पार्ट होता है, हिस्सा होता है। Since the location of the two ends of the line segment is fixed, अब लोकेशन की फिक्स होती है, it is possible to measure the distance between the two end points. The measure of this distance is a unique number which we call the length of the segment, ठीक है, उसे हम लेंथ बोलते हैं सेगमेंट का। If there is noticeable difference between their length, we can compare it just by observation. For precise comparison of line segments means comparing the length of two or more line segments so that longer and shorter line segments can be identified. Following are some of the method of comparing two or more line segments. तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे मेथड दिए गए जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट को। जैसे कि फर्स्ट है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। जस्ट बाय लुकिंग एट द टू लाइन सेगमेंट शोन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई। कुछ ऐसे लाइन सेगमेंट होते हैं जिनको देखकर ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इजीली कि हाँ इसमें से ये बड़ा है, इसमें से ये छोटा है, ठीक है। दैट line segment XY is greater than line segment AB. Okay, like here you can see, not AB, it is PQ. Okay, so जैसे कि XY जो है बड़ा है किससे, PQ से, ठीक है। Now next is comparison by ruler. Ruler की मदद से कंपेयर करना। तो compare PQ and RS, place the graduated side of the ruler along the line segment PQ such that zero mark of the ruler considered with point P, ठीक है। जीरो मार्क पॉइंट P में होना चाहिए और जो एंडिंग है वो आपको मेजर करना है, ठीक है। तो इससे भी रूलर की मदद से भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। Now read the mark on the ruler against point Q. The length of PQ can be determined from the corresponding reading on the ruler. तो आप लेंथ इसमें डिटरमाइन कर सकते हो। In the same way we proceed with RS. RS में भी ऐसे होता है। Then we compare them by like measuring. We found that PQ is 3 सेंटीमीटर, PQ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है।
और आर एस जो है वो कितना है 4.8 सेंटीमीटर है. क्लियरली इट इज ऑब्जर्व दैट पी क्यू इज लेस देन आर एस बड़ा है. ठीक है. द कंपैरिजन बाय रूलर इज द बेस्ट वे टू मेजर एंड कंपेयर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट. ये काफी अच्छा तरीका होता है एज इट गिव्स अस द एक्यूरेट मेजरमेंट, क्योंकि हमें एकदम सही मेजरमेंट देता है. द थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट द रूलर मस्ट बी प्लेस्ड इन एक्यूरेट पोजीशन. बस आपको क्या चीज माइंड में रखनी है कि रूलर को आपको एकदम सही जगह में रखना है, पोजीशन में रखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज मेजरमेंट of the length of line segment using a divider. Divider का use करके हम कैसे कर सकते हैं measurement? So let PQ be the line segment to be measured. Open the divider so that the end point of one of its arm is at P and the end point of one of its second arm is at Q. ठीक है. एक यहाँ पर होना चाहिए, एक यहाँ पर होना चाहिए. नाउ लिफ्ट द डिवाइडर एंड विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स ओपनिंग प्लेस इट ऑन द रूलर. फिर रूलर पे प्लेस करना है इस तरीके से कि जो एंड पॉइंट है वो मिल रहे हैं. ठीक है. जैसे पहला है जो 0 पे मिल रहा है, 0 मार्क में, दूसरा उसके एंड पॉइंट में मिल रहा है. रीड द मार्क अगेंस्ट द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड आर्म ऑफ द डिवाइडर. नाउ वी लुक दैट द रीडिंग ऑफ द मार्क इज 6 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर. दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो क्या हो जाएगा 6.9 सेंटीमीटर. ठीक है. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. ओके. Now example आपको यहाँ पर दिया है for points P, Q, R and S lie on a straight line. Q is the midpoint of PR. Q जो है वो midpoint है PR का and R जो है वो midpoint है इसका QS का. ठीक है. Now find that PS equals to और prove that PS equals to 3 into PQ. ठीक है. तो इसमें आप देख सकते हो Q जो है वो midpoint है किसका PR का, तो हम बोल सकते हैं PQ is equal to QR. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. फिर R midpoint है QS का, तो QR equal to RS सेकंड इक्वेशन. फिर हम बोल सकते हैं PQ जो है वो RS के इक्वल है थर्ड इक्वेशन. ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे PS equals to PQ plus QR plus RS. ओके. अब आपने देखा यहाँ पर कि जो QR है वो किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है. जो RS है वो भी किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है. कैसे? अगर वो QR के इक्वल है तो QR तो PQ के इक्वल है, तो इसका मतलब हम इन सब की जगह PQ लिख सकते हैं. ठीक है. तो 3 बार PQ हो गए तो 3 into PQ कर देंगे हम. So that means it hence prove that PS equals to 3 into PQ. ठीक है. Now student let's move into the exercise 2C. तो इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यूजिंग अ डिवाइडर कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड फिल द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू साइन. आपको डिवाइडर यूज करके इनको कंपेयर करना है. ठीक है. कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है. नाउ नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल यूजिंग द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मेथड से आपको फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है. ये सब आपको फाइंड आउट करना है. सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द एग्जांपल ओनली व्हिच यू हैव टू कंप्लीट. ओके. Now let's move into the next topic, that is exploring essential ideas, the angles right and straight. There are 4 main directions, north, south, east and west. ठीक है. 4 main direction होते हैं. न्यूज फॉर्म आपने सुना होगा. ठीक है. NEWS इसका मतलब है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. ठीक है. तो ये जो 4 मेन डायरेक्शंस है, जस्ट वी शो दीज 4 मेन डायरेक्शंस ऑन पेपर एज फॉलोज. नॉर्थ अपवर्ड होता है. ठीक है. साउथ डाउनवर्ड होता है, ईस्ट राइटवर्ड होता है और वेस्ट जो है वो लेफ्टवर्ड होता है. ठीक है. नॉर्थ अब ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे की तरफ होता है और जो ईस्ट है वो राइट हैंड साइड होता है और जो वेस्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है. ठीक है. हियर यू कैन सी. और हम जब यहाँ से इस तरफ जाते हैं तो वो क्लॉकवाइज होता है, पर जब हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. ठीक है. स्टार्टिंग फेसिंग नॉर्थ टर्निंग टू फेस ईस्ट क्रिएट्स अ राइट एंगल. एक राइट एंगल ये क्रिएट करता है. ठीक है. अ राइट एंगल इज एन एंगल ऑफ एग्जैक्टली 90 डिग्री का ही होता है राइट एंगल. स्टार्टिंग फेसिंग नॉर्थ टर्निंग टू फेस साउथ क्रिएट्स अ स्ट्रेट एंगल. और नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ जाए तो स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री फॉर्म होता है. ठीक है. फिर ये एक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म करता है. नाउ अ स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल ऑफ एग्जैक्टली 180 डिग्री स्टार्टिंग फेसिंग नॉर्थ टर्निंग ऑल द वे अराउंड टू द फेस नॉर्थ अगेन. ओके. क्रिएट्स अ कंप्लीट एंगल. अ कंप्लीट एंगल इज एन एंगल ऑफ एग्जैक्टली 360 डिग्री. अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है आपका कंप्लीट एंगल है, तो ये है एंगल ऑफ 360 डिग्री. ठीक है. Starting facing north, turning slightly towards east but not all the way creates an acute angle. An acute angle is angle less than 90 degree. अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि नॉर्थ से हम इधर जा रहे हैं पर हम हाफ वे में जा रहे हैं, तो यानी कि 90 का हाफ 45 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. Now other types of angles are given. Acute angle जो कि smaller than right angle होते हैं यानी कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं. ठीक है.
लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, लेस देन 1/4 इनका रेवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल लार्जर देन 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल से बड़े होते हैं बट स्मॉलर होते हैं स्ट्रेट एंगल से, यानी कि 180 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है, बिटवीन 1/4 एंड हाफ रेवोल्यूशन के बीच में होते हैं ये। नेक्स्ट वन रिफ्लेक्स एंगल, ये लार्जर होते हैं 1 स्ट्रेट एंगल से, 180 डिग्री से बड़े होते हैं बट स्मॉलर देन अ कंप्लीट एंगल, यानी कि 360 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन बट लेस देन 1 रेवोल्यूशन, मतलब हाफ अ रेवोल्यूशन से ज्यादा होते हैं पर 1 रेवोल्यूशन से कम होते हैं, ठीक है। Now student, the next topic over here is angle between two hands of a clock. At 3 o'clock and 9 o'clock, the hour and minute hand make an exact right angle between them. अब 3 o'clock और 9 o'clock में जो आर और जो मिनट हैंड है वो क्या कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। 3 o'clock में भी आप देख सकते हो राइट एंगल और 9 o'clock में भी, ठीक है। सो एट 6 o'clock दे मेक एग्जैक्ट 1 स्ट्रेट एंगल बिटवीन देम। 6 o'clock में वो पूरा 1 स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं 180 डिग्री का, ठीक है। नाउ मतलब आपको ये बताया गया है कि जो क्लॉक है उनके जरिए भी हमें पता चलता है, उनके हाथों के जो लाइक यू नो जो वो शेप क्रिएट करते हैं एंगल का, ठीक है, तो उससे भी पता चलता है कि हाँ ये भी फॉर्म करते हैं राइट एंगल स्ट्रेट एंगल एंड ऑल, ओके। Now next thing is angles measurement in degrees. The given figure shows a circle divided into 360 equal part. अब ये फिगर जो आपको एक सर्कल शो कर रहा है जिसमें 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। Each part is called a degree. हर एक पार्ट को हम डिग्री बोलते हैं। Instead of spelling out the words degree or degrees, we usually use the sign this one, okay, over the right corner of the measure of the angle. ठीक है, तो हम इस साइन को यूज करते हैं। The following figure shows the number of degrees in angles of different rotation or revolution. तो ये जो फॉलोइंग फिगर है ये आपको नंबर ऑफ डिग्री शो कर रहा है, ठीक है, इन एंगल्स ऑफ डिफरेंट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ओके। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टार्टिंग पोजीशन आपका यहाँ पर दिया है 0 डिग्री, फिर 1/4 रोटेशन जो है दैट इज द 90 डिग्री वन, ओके, एंड दिस इज 1/2 रोटेशन विच इज 180 डिग्री, एंड दिस इज 3/4 रोटेशन जिसको हम 270 डिग्री बोलते हैं, फिर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो आपका 360 डिग्री है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल इज 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री होता है, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री होता है बट लेस देन 360 डिग्री होता है, और जो कंप्लीट एंगल है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है स्टूडेंट। Now student, the next topic over here is measurement of an angle using protector. प्रोटेक्टर को यूज करके आप कैसे एंगल को मेजर कर सकते हो, ठीक है। An angle is measured using a geometrical instrument called protector. अब एंगल जो है वो मेजर होता है जब आप geometrical instrument यानी कि प्रोटेक्टर का यूज करते हो। It is semi circular in shape, यानी कि इसका शेप जो है सेमी सर्कल फॉर्म में होता है या फिर डी लेटर जैसा होता है, ठीक है, इसको डी भी बोलते हैं। It resembles with the letter D of English alphabet. It is made up of plastic or metal. It has degree marks on its curved edge from 0 degree to 180 degree, ठीक है, तो 0 से 180 डिग्री तक होता है ये। The line which joins 0 to 180 degree has a point called the center of the protector. Okay, तो जो ज्वाइन कर रहा है 0 से 180 डिग्री को वो एक सेंटर है प्रोटेक्टर का, ठीक है। The angles are marked in both clockwise and anti-clockwise direction, दोनों डायरेक्शन में है मार्क्ड एंगल्स। Suppose we want to measure the given angle AOB, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स O, मतलब जो प्रोटेक्टर का सेंटर है उसको वर्टेक्स O पे प्लेस करना है, ठीक है, of the angle such that the baseline of the protector exactly coincides with the arm that is OA of angle AOB, okay. The position of the arm OB will give us the size of the angle as shown in the given figure. Clearly we can observe that angle AOB is what, that is 30 degree, ठीक है। If we want to measure the angle greater than 180 degree, we place the protector downwards. हम प्रोटेक्टर को downward place करेंगे on the vertex of the angle, such that the baseline of the protector exactly coincide कर सके किसके साथ, with one arm, okay. Now let's see the example 1 over here. From the given figure name, आपको नाम देना है इस given figure से acute angle का, ठीक है, जो 90 डिग्री से छोटे हैं, फिर obtuse angle का बताना है, फिर right angle, ठीक है, फिर straight और फिर reflex, ठीक है। जैसे कि acute angle में कौन कौन से हो गए, एंगल AOE हो गया, ठीक है, AOE, ओके, ऐसे ही EOD आपको दिया है, ओके। फिर उसके बाद obtuse angle में हो गया एंगल AOC, ठीक है, DOE, ठीक है। फिर उसके बाद जो राइट एंगल है वो हो जाएगा एंगल BOD और एंगल AOD, ठीक है। फिर एंगल AOB जो है स्टूडेंट वो आपका स्ट्रेट एंगल है, और एंगल BOF जो है वो आपका रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है।
Now next is example 2. What fraction of the clockwise revolution does an hour hand of a clock turn through when it goes from 1 to 10? जब hour hand जो है 1 से 10 की तरफ जाएगा तो वो कौन सा एंगल जो है वो बनाएगा, ठीक है. So when the hour hand goes from 1 to 10 it covers 9 hours. तो 1 से 10 तक जब वो जा रहा है तो 9 hours कवर कर रहा है, ठीक है. तो it moves 3 right angle. तो इसका मतलब 3 right angle मूव कर रहा है, ठीक है. So that means एक राइट एंगल उसका इस तरफ हो गया, एक इस तरफ हो गया, एक नीचे की तरफ हो गया, ठीक है. तो 3 राइट एंगल को लाइक मूव कर रहा है, ठीक है, लाइक कवर अप कर रहा है. तो 3 into 90 हम कर देंगे यहाँ पर, ओके. सो दैट मीन्स 90 will be like 90 upon 360. Why? Because it is a reflex one, okay. So 90 upon 360 that means 1/4. So 3 into 1/4 of a revolution that means 3/4 of a revolution वो cover up कर रहा है, ठीक है. What fraction पूछा था, तो ये है इसका fraction, ठीक है, revolution. Now student, here you can see the next topic, that is perpendicular lines. Two straight lines are called perpendicular lines if they intersect at a right angle. अब दो straight line को हम perpendicular line बोलते हैं अगर वो intersect कर रहे हैं right angle में 90 डिग्री में. In the adjoining figure angle BOC is right angle. अब यहाँ पर आप देख सकते हो angle BOC क्या है, right angle है, 90 डिग्री है. So the line AB and CD are perpendicular to each other. और ये जो line AB और CD है perpendicular है एक दूसरे के साथ. Usually it is written as AB. This is the line which is perpendicular to CD. Here notice that each of angle AOC, angle AOD and angle BOD is a right angle. हर एक right angle है. A line is called a perpendicular bisector of a line segment if it bisects the line segment and is perpendicular to it. मतलब एक line को हम perpendicular bisector तभी बोलते हैं जब वो bisect कर रहा हो, काट के जा रहा हो एक line segment को और वो perpendicular भी हो उसके साथ, ठीक है. Now observe the lines formed between the edges of the figure. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी ये क्या शो करे, perpendicular line को ही शो कर रहे हैं, ठीक है. डू दे मेक राइट एंगल, क्या ये राइट एंगल मेक कर रहे हैं, लाइक क्रिएट कर रहे हैं. सो यस. डू दे इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके. सो इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो लाइन क्या परपेंडिकुलर फॉर्म में है, ओके. हेंस इफ द लाइन P इज परपेंडिकुलर टू द लाइन Q वी विल राइट इट एज P व्हिच इज परपेंडिकुलर टू Q, ओके, लाइक दिस, ओके. Now student, here comes the exercise 2D. So the first question is which direction will you face if you start facing. कौन सा डायरेक्शन आप फेस करोगे, ठीक है. जैसे कि आपको फर्स्ट यहाँ पर दिया है नॉर्थ, मतलब आप फेस कर रहे हो नॉर्थ की तरफ एंड मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. और आप हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज कर रहे हो, ठीक है. तो बेसिकली आप पहले डायरेक्शन को करोगे मार्क. ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है. अब यहाँ पर बोला है पहले आप नॉर्थ में थे, अब आप हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है. तो दैट मीन्स हाफ का मतलब हुआ कि आप इतना पार्ट जा रहे हो, ठीक है. नॉट 1/4 1 बट हाफ 1, ओके. तो दैट मीन्स यहाँ पर आ गए, इसका मतलब कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है 180 डिग्री, ठीक है. तो जब आप हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन जा रहे हो क्लॉकवाइज तो आप 180 डिग्री में आ रहे हो, यानी कि आप साउथ साइड में आ रहे हो, ठीक है. तो यहाँ पर आप लिखोगे साउथ, ओके. तो इस तरीके से आपको इन्हें कंप्लीट करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन टू राइट एंगल्स. अब दो राइट एंगल में कितने डिग्रीज है ये आपको बताना है, ठीक है. दो राइट एंगल है तो 90 और 90 हो गया, ठीक है. तो 90 डिग्री एंड 90 डिग्री और दोनों को एड अप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है. तो ऐसे ही आपको बाकी का भी बताना है, ओके. Now the next one is find the number of right angles turned by any hand of a clock when it goes from. आपको number of right angle find out करना है, ठीक है. जब क्लॉक जो है जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 1 to 4 जा रही है, यानी कि क्लॉक की जो हैंड है वो 1 to 4 जा रहे हैं, तो उसमें कितने राइट एंगल फॉर्म होंगे ये आपको बताना है, ठीक है. ऐसे स्टूडेंट आपको एग्जाम्पल से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर विच यू हैव टू कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट. So I hope student that you understood about line segment, point and also about the shapes. Now we will discuss about all other things in the next class. Till then student, take care. Bye bye.